ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ षोडशी भी कहा जाता है इनकी पूजा करने का विधान है। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से माँ षोडशी त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने के से जो जातक होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ की जो है षोडशी तीनों लोकों में बहुत ही सुंदर है। माँ को षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज और अपने अंदर समाहित किए होती हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार से ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है और इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश होता है, आपसी सामंजस्य नहीं रहता है, मनमुटाव रहता है, या आपका कोई प्रिय आपसे असंतुष्ट है, नाराज है, समाज में सम्मान पद प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित आप विचार विमर्श करने के लिए, एक दूसरे से कलह कलेश दूर करने के लिए माँ षोडशी की पूजा जरूर करें। माँ षोडशी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। यह अपने हाथों में पाश, अंकुश और धनुष बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख मिलता है और अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का विधान है। और माँ षोडशी की पूजा करने से पहले करने के लिए आप सूर्यास्त से पहले स्नान कर लें और सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। पाटे की लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लें और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और चौकी पर माँ की तस्वीर या जो भी आपकी मूर्ति है आप विराजमान कर सकते हैं और श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। यदि नहीं है तो उनका पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद आरती भोग जो भी है, कथा सुने, प्रसाद बांटे सब में, फिर आरती भोग करें। तो प्रिय भक्तजनों, चलिए माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की कथा आरंभ करते हैं, जिससे माता रानी की सदैव कृपा आपके घर पर बनी रहे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरे नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था, तो उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेट करके उसे गीला करके एक सुंदर पुतला सा बना दिया। भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जो जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की बहुत अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवराज इंद्र
देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर को वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक को दिला दिया। तो प्रिय भक्तजनों, यह गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली तीसरी महाविद्या का स्वरूप त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप की कथा थी। और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माता रानी की कृपा आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में सदैव बनी रहे। चलिए त्रिपुरा सुंदरी की आरती कर लेते हैं। सभी भक्तजन आरती जरूर करें। ओम जय शरणं वरणं नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय नमो नमः। करुणामयी सकल अगहारिणी अमृतवर्षिणी नमो नमः। जय शरणं वरणं नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय नमो नमः। अशुभ विनाशिनी सब सुखदायिनी कलदल नाशिनी नमो नमः। बंडासुरवधकारिणी जय मां करुणा कलिते नमो नमः। जय शरणं वरणं नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय नमो नमः। भवभयहारिणी कष्ट निवारिणी शरण गतिदो नमो नमः। शिववामिनी साधक मनहारिणी आदिशक्ति जय नमो नमः। जय शरणं वरणं नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी जय त्रिपुर सुंदरी नमो नमः। जय राजेश्वरी जय नमो नमः। जय ललितेश्वरी जय नमो नमः। जय अमृतवर्षिणी नमो नमः। जय करुणा गलिते नमो नमः। श्रीमातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी जय राजेश्वरी जय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, माता रानी की आरती के बाद आरती शीतलीकरण करें और भोग जो आपने तैयार किया है माता रानी के लिए भोग अर्पित करें और सभी भक्तजनों में प्रसाद बांटें। माता रानी के जयकारे लगाएं। माता रानी आपके घर में जरूर सुख समृद्धि प्रदान करेंगी। जय माता दी आपके घर में।